गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न, मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, कबीर ने किस पर कठोर प्रहार किया है। कबीर ने किस पर कठोर प्रहार किया है। तो इसका आंसर होगा, कबीर जी ने किस पर कठोर प्रहार किया। तो इसका आंसर यहाँ से देखेंगे कि कबीर ने हमारे समाज में अब भी प्रचलित धार्मिक भेदभाव तथा पाखंड पर करारा प्रहार किया है। ठीक है, तो कबीर जी ने किस पर कठोर प्रहार किया है। तो इसका आंसर होगा, कबीर जी ने हमारे समाज में अब भी प्रचलित धार्मिक भेदभाव तथा पाखंड पर करारा प्रहार किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो कबीर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कबीर जी का मुख्य उद्देश्य यह था कि ये मूर्ति पूजा कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, माला पहिरकर, टोपी पहनकर, शरीर में भस्म लगा के, छाप तिलक लगा के, चंदन करके, पीपर के जड़ में या पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा करते हैं, उन लोगों के कर्म को कबीर जी ने व्यर्थ माना है। अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन्होंने आत्मा के भगवान आंतरिक भाईचारे पे बल दिया है। आंतरिक भाईचारे पर इन्होंने बल दिया है, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कबीर भी पाखंडी थे। नहीं, कबीर जी पाखंडी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने आंतरिक भगवान को माना है, आंतरिक भाईचारे पे बल दिया, इसलिए कबीर जी पाखंडी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसों के लोभ में साधु क्या क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पैसों के लोभ में साधु तरह तरह का ढोंग करते हैं, तरह तरह का ढोंग रचते रहते हैं। जैसे माला पहन के, टोपी पहन के, शरीर में भस्म लगा के, तिलक चंदन लगा के, घर घर जाके तंत्र मंत्र का विद्या देते रहते हैं और तंत्र मंत्र जपते रहते हैं और अपने इस माया पे अभिमान करते रहते हैं। इस माया पर वह अभिमान करते रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़ी किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हु खुदा न जाना। अर्थात ऐसे लोग पैसों के लोभ में, पैसों के लालच में साधु तरह तरह का ढोंग रचते रहते हैं। नेक्स्ट है अंगौर, आग दौ घर लागी। ठीक है, आग दौ घर लागी अर्थात दोनों घर लागी कहकर कबीर ने किस पर व्यंग किया है। तो इसका आंसर होगा, हम लोग पढ़े थे, जो हिंदू की दया में मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करे जीवा बाज झटका मारे, आग दौ घर लागी।
तो इस पंक्ति में हम लोग पढ़े थे कि हिंदू के पास ना तो दया रह गया ना मुसलमान मेहर रह गया, दोनों घर से भागे रहते हैं। कोई जीवा करके अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, कोई झटका मार के, तो आग दोनों घर लगा रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहा गया इस पंक्ति में कि आग दो घर लागे, कबीर ने किस पर व्यंग किया है? तो हिंदू और मुसलमानों पर व्यंग किया है। उन दोनों के घर के बारे में बताया है कि आग दो घर लागे, दोनों के बारे में, हिंदू और मुसलमानों के बारे में। या ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदू और मुसलमानों पर, या हिंदू और मुसलमानों के परंपराओं पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, पंक्ति से क्या अभिप्राय? तो आप जैसा कि आप जानते भी होंगे कि अभिप्राय, भावार्थ, भाव, अर्थ, व्याख्या, ये पांचों आए तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, कविता या कहानी, जो भी चैप्टर रहता है तो लिखेंगे कविता कबीर के नीति वचन से लिया गया है। इसमें लिखेंगे, उसके बारे में बता रही हूँ कि लिखेंगे कि कबीर जी के नीति वचन से लिया गया है और इसके लेखक या इसके रचयिता कबीर जी हैं, संत कबीर जी हैं। कबीर जी का कहना है कि, ठीक है। इसके बाद हम आत्म छोड़ी पसाने पूजे पंक्ति से क्या अभिप्राय है उसके बारे में इसका अर्थ लिखेंगे।